देखिए, बिहार में जब से एसआईआर का मामला शुरू हुआ है, तब से चुनाव आयोग लगातार घिरते दिख रहा है। जैसे ही मतदाता सूची पहले जारी की गई, उसके बाद चुनाव आयोग पे कई सारे सवाल उठाए जाने लगे। खासकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े-बड़े खुलासे कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद है, जिनसे बातचीत करेंगे। चुनाव आयोग पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग का जो कार्य है और जो कार्य प्रणाली है वो स्वयं सवालों के घेरे में है। और चुनाव आयोग जिस तरह से कार्य किया है, ये अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है कि सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग कार्य कर रही है। जहां अपने 65 लाख लोगों के नाम बिना किसी जांच, बिना किसी खानापूरी किए आपने एक बार में उनका समाप्त कर दिया। उनके संबंध में उनके परिवार के लोगों से या उनके गांव के लोगों से भी पता नहीं किया। इससे ही स्पष्ट होता है कि जो जिंदा व्यक्ति है उनको भी मृतकों की सूची में डाल दिया गया। आपने देखा होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो व्यक्ति को चुनाव आयोग ने मृतक घोषित कर दिया था, वो जिंदा के रूप में माननीय न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत हुए। न्यायाधीश भी आश्चर्यचकित हो गए। कल आपने देखा होगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के चुनाव क्षेत्र राघोपुर से जो दिल्ली गए हुए लोग हैं, जो दिल्ली पहली बार गए हैं, उन लोगों को मृतकों की सूची में डाल दिया गया है। राहुल गांधी जी जब मिले तो राहुल गांधी जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने इन लोगों से पूछा कि आप लोग दिल्ली आए हैं, दिल्ली इससे पहले भी आए थे? उन्होंने कहा कि नहीं, पहली बार आए। तो कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव के पंचायत के लोगों का नाम मृतकों की सूची में डाल दिया गया है, जबकि हम लोग सब जिंदा हैं। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने मृतकों के साथ हमको चाय पीने का मौका दिया है। तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किस तरह से मजाक का वस्तु बना दिया है चुनाव आयोग ने, किस तरह से लोकतंत्र में कार्य हो रहे हैं। बीएलओ के माध्यम से हम लोग बार बार कह रहे थे कि गड़बड़ियां हो रही हैं, क्योंकि हड़बड़ी में चुनाव आयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने आप को बचाए रखने के लिए जिस तरह से प्रस्तुतिकरण करना चाह रही थी, उसमें गड़बड़ियां बहुत बड़े पैमाने पर सामने आई है। आज का एक नया मामला सामने आया है कि गया जी में एक पहाड़पुर गांव है, वहां 998 वोटर्स हैं, उसमें 896 वोटर्स एक ही मकान संख्या 1 में रहते हैं। और दूसरा एक निदानी गांव है, जहां मकान संख्या 6 में 947 वोटर्स रहते हैं। ये किस तरह का एसआईआर हुआ? किस तरह से पारदर्शिता की बात चुनाव आयोग कहता है? किस तरह से कहता है कि विपक्षी दलों की ओर से कोई आपत्तियां दर्ज नहीं कराई गई है? चुनाव आयोग को एक बात समझ लेना चाहिए कि जब विपक्षी दलों को ये लगा कि चुनाव आयोग हमारी बातें नहीं सुन रही है, लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं कमजोर, लोकतंत्र की जो रक्षक है चुनाव आयोग, वही अपने हाथों से कुचल रही है, तब लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए और अपनी बातों को रखने का काम किया। सर्वोच्च न्यायालय ने जो जो सुझाव चुनाव आयोग को दिए, उन सुझावों को भी चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी से स्पष्ट होता है कि बिहार में एसआईआर के नाम पर, जो बिहार लोकतंत्र की जननी है, वहां पर लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, मतदाताओं के वोट के अधिकार को समाप्त करने के लिए किस तरह का कुचक्र, किस तरह की साजिश रची गई है। और इन सब साजिशों के खिलाफ इंडिया महागठबंधन की ओर से 17 अगस्त से रोहतास से वोटर अधिकार यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के अलावा इंडिया महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता के साथ साथ आम आवाम के बीच अलग जगाने का काम किया जाएगा। उनको बताने का काम किया जाएगा कि किस तरह से चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी माध्यम बना करके आपके लोकतांत्रिक अधिकार को, आपके वोट के अधिकार को, और वोट का अधिकार ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं नागरिक अधिकार को भी छीनने का एक साजिश है। क्योंकि जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, उन्हें ये कहा जाएगा कि आप अपनी नागरिकता साबित कीजिए, और जब उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं होंगे तो उनको पेंशन नहीं मिलेंगे, उनको आवासीय योजना नहीं मिलेंगे, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेंगे, उनको राशन नहीं मिलेंगे, और उनको हर उस योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा जो केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। तो तो ये एक बड़ी साजिश है। लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पे।
चुनाव आयोग फिर भी अपनी मनमानी करते रह रहा है। क्या लगता है विपक्ष देखिए का अब अगला कदम क्या होगा? क्या देखिए आप लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे देखिए जैसे कि आपने नेता ने कहा? देखिए लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा के लिए विपक्ष का सजग रूप से काम करना आवश्यक है। और हम जो लोकतंत्र और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में यहाँ खड़े हैं या दिल्ली में खड़े हैं, हम उसकी लड़ाई मजबूती से पार्लियामेंट के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी, सड़क पर भी और माननीय न्यायालय के समक्ष भी लड़ने का काम कर रहे हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि न्याय और न्यायिक प्रक्रिया से कहीं ना कहीं वोटर्स के अधिकार जो छीने जा रहे हैं उसमें न्याय मिलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र के अधिकार को कमजोर किया जाएगा और जब वोटर्स के ही अधिकार को कमजोर किया जाएगा तो लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जाएगी। और जब नींव कमजोर होगी तो लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। और जिस तरह से तानाशाही रवैया केंद्र की सरकार अपनाए हुए है, केंद्र सरकार के इशारे पर जिस तरह से चुनाव आयोग कार्य कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा है, उस संबंध में सभी से विचार विमर्श करके आगे अपने रणनीति का खुलासा भी करेंगे। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए राजद प्रवक्ता एजाज अहमद थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। लगातार एसआईआर के बाद इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और आरोप है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पे काम कर रही है। इसके साथ ही मनमानी के साथ लोगों के वोटर लिस्ट से जो है वो नाम काटे जा रहे हैं। इसी को लेकर बातचीत कर रहे थे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।